हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके, वो भी टॉपिक वाइज। इसकी एक दो क्लास में पहले भी ले चुकी हूँ हरियाणा जीके टॉपिक वाइज की, और हरियाणा करंट अफेयर जनवरी का भी हम कर चुके हैं, फरवरी का भी हम जल्दी से ही अभी फिनिश कर लेंगे। आज जो हम कर रहे हैं हरियाणा की टॉपिक वाइज जीके हरियाणा की हम पढ़ रहे हैं, जो आपके हरियाणा का जो CET है, हरियाणा का जो CET एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। होपफुली ये एग्ज़ाम जल्दी ही कंडक्ट होने वाला है, और एक दिन में कभी भी कोई भी चीज़ याद नहीं होती है, आपको वो रेगुलरली करनी पड़ेगी। अगर आप उसको रेगुलरली नहीं करोगे तो आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है विद्युत ऊर्जा। हमारे हरियाणा में विद्युत ऊर्जा, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो भाई अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी है फोकस ऑन स्टडी 27। कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पूछ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो हरियाणा राज्य है उसमें बिजली बोर्ड की स्थापना कब हुई। बिजली बोर्ड जो है उसकी स्थापना कब हुई। साथ साथ आप खुद भी देख सकते हो, नहीं तो मैं तो आंसर बताऊंगी ही। तो भाई इसकी स्थापना हुई 3 मई 1967 को। कब हुई? 3 मई 1967 को। 1966 में 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा बना। उसके अगले साल ही कुछ ही महीनों बाद हमारा बन गया बिजली बोर्ड। ठीक है, उसके बाद हरियाणा बोर्ड को 2 निगमों में विभाजित कर दिया गया। किस में कर दिया गया? 2 निगमों में विभाजित। और वो निगम कब विभाजित किया गया उनको? ये किया गया भाई आपका 14 अगस्त 1998 को। कब? 14 अगस्त 1998। एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो आपका क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था ना, HSSC क्लर्क, उसमें डेट्स बहुत ज़्यादा पूछी गई थी। तो ये सोच के मत चलिएगा कि आप ये डेट्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, तारीख याद करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो 2 निगम कौन कौन से थे? एक निगम था भैया आपका उत्तरी हरियाणा। क्या था? उत्तरी हरियाणा। अगर आपको स्लो लग रही है कि बहुत स्लो पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे लिख भी रहे होंगे, तो आप स्पीड इसकी इंक्रीज़ करके देख सकते हो। ठीक है, एक है उत्तरी हरियाणा और दूसरा है आपका दक्षिणी हरियाणा। कौन सा है? दक्षिणी हरियाणा। ये दोनों बने भाई आपके 1999 के अंदर। अब अगर मैं जो आपका उत्तरी हरियाणा बिजली निगम, ये दक्षिण हरियाणा बिजली निगम है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो उत्तरी हरियाणा है इसके बिजली निगम का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है भाई पंचकुला के अंदर। उत्तरी हरियाणा का कहाँ है? पंचकुला में। आपसे पूछा जा सकता है जो उत्तरी हरियाणा बिजली निगम है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो वो है पंचकुला में। और दक्षिणी हरियाणा बिजली निगम का मुख्यालय है हिसार में। कहाँ है? हिसार में। दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब भाई हमने बिजली बोर्ड जो उसके निगम है वो तो कर लिए। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि हरियाणा विद्युत नियामक आयोग का गठन कब हुआ। किसका? हरियाणा विद्युत नियामक आयोग।
तो हरियाणा विद्युत नियामक आयोग बना भाई आपका 17 अगस्त 1998 को। कब बना? 17 अगस्त 1998 को। पहले मैं आपको ये कुछ क्वेश्चंस करा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम कौन कौन से आपके विद्युत परियोजनाएं हैं वो बाद में देखेंगे। तो ये हो गया आपका विद्युत नियामक आयोग का गठन हुआ कब? 17 अगस्त 1998 के अंदर। और राज्य का जो पहला ऊर्जा पार्क है वो कहाँ है? वो है नौलथा। कहाँ है? नौलथा। हरियाणा का प्रथम ऊर्जा पार्क तो ये है भाई आपका नौलथा गांव, जो कि आपका पड़ता है पानीपत के अंदर। नौलथा पानीपत में है। इसके बाद हरियाणा के अंदर, अब मैंने बताया आपको कितने ऊर्जा पार्क, पहला था नौलथा, और टोटल कुल ऊर्जा पार्क कितने हैं? तो कुल ऊर्जा पार्क हैं भाई आपके 20। कितने हैं? 20। एक है हरेडा। क्या है? हरेडा। काफ़ी अभी पीछे शायद ग्राम सचिव का एग्ज़ाम था जिसमें फुल फॉर्म्स काफ़ी पूछी गई थी। तो हरडा की फुल फॉर्म क्या है? हरेडा राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, यानी कि क्या है इसकी फुल फॉर्म? हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये इसकी फुल फॉर्म है हरेडा की। तो ये जो आपकी हरेडा है, कहीं कहीं आपको HAREDA भी लिखा मिलेगा और HREEDA भी मिल सकता है। तो भाई इसका जो ये कब स्थापित की गई थी आपकी? ये की गई थी आपकी 1997 के अंदर। कब की गई थी? 1997 के अंदर। हिंदी में इसको हम कह सकते हैं राज्य हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। क्या? हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इसकी हिंदी में फुल फॉर्म है। इसका जो मुख्यालय है भाई, हेडक्वार्टर है, वो है पंचकुला के अंदर। कहाँ है? पंचकुला में। और इसका एक भवन भी स्थापित किया गया है। अक्षय ऊर्जा का जो भवन है वो आपका पानीपत के अंदर स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? पानीपत के अंदर। तो क्या क्या पढ़ा हमने? हरेडा हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको हम हिंदी में हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी बोलते हैं। 1997 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर आपके पंचकुला में है और इसका भवन, जो एक भवन स्थापित किया गया है, वो पानीपत के अंदर किया गया है। एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जा सकता है कि जो हरियाणा में जगमग महारा गांव जगमग गांव योजना सुनी होगी भैया आपने, ये काफ़ी फेमस योजना है, महारा गांव जगमग गांव। इस योजना की शुरुआत कब की गई? ये की गई भैया आपकी 1 जुलाई 2015। इसका मुख्य उद्देश्य था इस योजना का सभी गांवों तक 24 घंटे बिजली प्रोवाइड कराना। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। हरियाणा के अंदर जो प्रति व्यक्ति ऊर्जा है वो कितनी है? हरियाणा में जो हर व्यक्ति को ऊर्जा, प्रति व्यक्ति ऊर्जा कितनी प्रोवाइड कराई जाती है? वो है भाई आपकी 1419.37 किलोवाट पर आवर। ठीक है। एक ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हरियाणा हमारा पहला ऐसा गांव था, मतलब पहला ऐसा राज्य था, सॉरी, भारत का पहला ऐसा राज्य था हरियाणा, भारत का पहला राज्य जहां हर गांव में बिजली पहुंच जाती थी, जिसमें
सबसे पहले हर गांव में बिजली पहुंची, और ये बहुत पहले हो गया था। सबसे पहले बिजली हर गांव में पहुंची। और भाई ऐसा कब हो गया था? ये हो गया था बंसीलाल जी की सरकार के टाइम पे, 29 नवंबर। कब? 29 नवंबर 1970। तब कितने साल पहले ही बंसीलाल जी की सरकार में हर गांव में बिजली पहुंच गई थी। और जो अंतिम गांव था ना, जिसमें सबसे एंड में बिजली पहुंची, वो था भाई आपका उचानी कला। कौन सा था? उचानी कला, करनाल का। तो ये तो बस जो क्वेश्चंस आ जाते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। अब हम पढ़ेंगे हरियाणा की प्रमुख विद्युत केंद्र या फिर परियोजनाएं। क्या? हरियाणा के प्रमुख विद्युत केंद्र या फिर हरियाणा की परियोजनाएं। ठीक है, ये हम करेंगे अब। तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो है पानीपत का तापीय विद्युत केंद्र। क्या है? पानीपत का तापीय विद्युत केंद्र। भाई एक चीज समझिए, कहीं कहीं आपको परमाणु से, नाभिकीय ऊर्जा से बिजली बनेगी, कहीं कहीं जल से बनेगी। ये तापीय क्या है? तापीय भाई जहां कोयले से बिजली बनती है, जल में जहां टरबाइन को पानी से घुमाया जाता है। ठीक है, हम पहला पढ़ रहे हैं भाई अपना पानीपत का तापीय विद्युत केंद्र। तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1 नवंबर 1979 को, 1979 को। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? तो भाई इसका उपनाम है ताऊ देवीलाल थर्मल पावर प्लांट। क्या है? ताऊ देवीलाल थर्मल पावर स्टेशन, ये इसका उपनाम है। कहाँ ये? ये है सिवहा गांव में, आसन सिवहा गांव, जो कहाँ पड़ता है भाई आपका? पानीपत में। कहाँ पड़ता है? पानीपत में। इसकी क्षमता कितनी है? तो इस पावर प्लांट की क्षमता है भाई 1367.80 मेगावाट। ये इसकी क्षमता है। अगला है हमारा भाई, अगला भी हम तापीय ही करेंगे। अगला है हमारा राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। क्या है? राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। तो भाई ये कब शुरू हुई आपकी? इसकी स्थापना हुई 24 अगस्त 2010 को। कब? 24 अगस्त 2010 को इसकी स्थापना हुई, राजीव गांधी। और ये पड़ता कहाँ है? खेदड़ हिसार में। कहाँ पड़ता है? खेदड़। और खेदड़ कहाँ है? हिसार में है। इसकी अगर मैं क्षमता की बात करूं तो इसकी क्षमता है 1200 मेगावाट। क्या है? 1200 मेगावाट। और इसका निर्माण रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड द्वारा किया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड। ठीक है, आगे देखते हैं। दीनबंधु छोटू राम
ये है आपकी दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। तो भाई इसकी स्थापना हुई 14 अप्रैल 2008 में इसकी स्थापना की गई। ये है कहाँ? ये है यमुनानगर के अंदर। कहाँ है? यमुनानगर के अंदर है ये। और इसकी क्षमता जो है वो है 600 मेगावाट। कितनी है? 600 मेगावाट। अगला है भाई आपका अरावली तापीय विद्युत परियोजना। अरावली तापीय विद्युत परियोजना, ठीक है। अब ये परियोजना क्या है? तो इस अरावली, इसका दूसरा नाम है भाई इंदिरा गांधी। क्या है? इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना। तापीय विद्युत परियोजना इसका दूसरा नाम है। ये है कहाँ? ये है भाई आपकी झज्जर के अंदर। कहाँ है? झज्जर में। इसके अलावा इसकी जो स्थापना हुई, इसकी स्थापना हुई भाई 4 मार्च 2011 को। कब हुई? 4 मार्च 2011 को स्थापना हुई। लेकिन इसका आरंभ है ना, जो इसकी जो शुरुआत हुई वो हुई 26 अप्रैल 2013 को। कब हुई? 26 अप्रैल 2013 को। और इसकी क्षमता कितनी है? 1500 मेगावाट। कितनी है इसकी क्षमता? 1500 मेगावाट। अरावली के बाद आता है भाई आपका महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना। के बाद आती है भाई महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना। क्या आती है? महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना। तो भाई जो आपकी महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना है वो है झज्जर के अंदर। और इसकी स्थापना हुई थी 19 जुलाई 2012 में। कब हुई थी? 29 जुलाई 2012 को। इसकी जो क्षमता है, महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना की क्षमता है भाई 1320 मेगावाट, ठीक है। अब मैं देखो एक ओवरव्यू आपको दे देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ये मैं एक टेबल बना रही हूँ जिससे आपको आसानी हो जाएगी। ये सारी आपकी तापीय विद्युत परियोजनाएं हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ हम लिखेंगे नाम उनका, ये यहाँ स्थान कौन सी जगह पर है, और यहाँ लिखेंगे उनकी क्षमता। तो सबसे पहली आपकी सबसे पहली है पानीपत विद्युत केंद्र। पानीपत तापीय विद्युत केंद्र, ये आपकी पहली है। ये आपकी कहाँ है? आसनगांव सिवहा के अंदर है ये आपकी। आसनगांव पानीपत, ठीक है। और इसकी क्षमता है भाई 1367.80 मेगावाट। नेक्स्ट क्या है? इसके बाद आती है आपकी राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र। ये सारे तापीय हैं तो मैं ऐसे ही लिख देती हूँ सिर्फ राजीव गांधी, ठीक है। राजीव गांधी तापीय विद्युत, ये है भाई आपकी खेदड़ हिसार के अंदर। खेदड़ हिसार। इसको लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका से टेबल बनाओ और उसमें लिखते रहो। इसकी है 1200 मेगावाट। इसके बाद है आपकी दीनबंधु छोटूराम, जिसको जो यमुनानगर के अंदर है आपकी, और इसकी क्षमता है दीनबंधु छोटूराम की 600 मेगावाट।
फिर आपकी आती है अरावली या इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, ये भाई आपकी झज्जर में, और इसकी क्षमता है 1500 मेगावाट। फिर है महात्मा गांधी, क्या है, महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, ये भी भाई आपकी झज्जर में है और इसकी क्षमता है 1320 मेगावाट। यहाँ तक कोई दिक्कत? जो पानीपत वाला है ये बना 1 नवंबर 1979 को। राजीव गांधी बना आपका 24 अगस्त 2010 को, 24 अगस्त 2010 को। और फिर आता है दीनबंधु छोटूराम, ये बना 14 अप्रैल 2008 को, 14 अप्रैल। अरावली या इंदिरा गांधी बना 4 मार्च 2011 को। और महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना ये बनी भाई आपकी 19 जुलाई 2012 को। ये सारी हमारी तापीय थी। अब इसके बाद देख लेते हैं और जो आपकी गैसीय या फिर जल से चलने वाली हैं वो कौन कौन सी है। एक है ककरोई जल विद्युत परियोजना, क्या है, ककरोई जल विद्युत परियोजना, ठीक है। ये कहाँ है, ये ककरोई सोनीपत के अंदर है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में और इसमें जो है 300 मेगावाट बिजली बनती है। कितनी? 300 मेगावाट। फिर अगला है आपका परमाणु विद्युत परियोजना, परमाणु से जहाँ बिजली बनती है, एकमात्र है ये हमारे हरियाणा के अंदर, जिसका नाम है गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना। क्या है? गोरखपुर परमाणु विद्युत। ये है भाई गोरखपुर गांव फतेहाबाद में। कहाँ है? गोरखपुर गांव फतेहाबाद में। इसकी स्थापना हुई थी 2014 के अंदर और यहाँ कितनी बिजली बनती है? 2800 मेगावाट। कितनी बनती है? 2800 मेगावाट। ये एकमात्र है हमारे हरियाणा का। क्या है? एकमात्र परमाणु विद्युत परियोजना है ये, एकमात्र परमाणु संयंत्र, विद्युत संयंत्र जहाँ परमाणु से बिजली बनती है। फिर है भैया आपकी गैसीय विद्युत परियोजना। क्या है? गैसीय विद्युत परियोजना। अब ये जो आपकी गैसीय विद्युत परियोजना है ये कहाँ है? ये है फरीदाबाद के अंदर। कहाँ है? फरीदाबाद में है और इसकी क्षमता है 1500 मेगावाट। कितनी है? 1500 मेगावाट। ये हमने कुछ विद्युत उत्पन्न करने के जो हमारे संयंत्र हैं उनके बारे में पढ़ा। हमारे यहाँ कितने, हरियाणा में 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। कितने? 10 लाख स्मार्ट मीटर। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो हमारे ये विद्युत ऊर्जा संयंत्र है ना, ये मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के काल में सबसे ज़्यादा लगे, के काल में सबसे ज़्यादा संयंत्र लगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण की बात करूं तो हमारे राज्य में कुल जो विद्युत उपलब्ध है ना, कुल विद्युत उपलब्ध है वो कितनी है? वो है 11,972.40 मेगावाट। ये हमारे 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से इतनी बिजली उपलब्ध है। ये भाई मैंने आपको सारे विद्युत संयंत्र करा दिए हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम अब बस अनाउंस हो गया है तो आने ही वाला है, तो पढ़ते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को अगर आप नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।